Please subscribe to my channel and press the bell icon so you will never miss out any video from us. Of a metric. पिछली क्लास में हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक सीखा था और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक का फार्मूला देख लीजिए। पहले क्या होता है, फार्मूला होता है आपका इनवर्स मींस ए इनवर्स। ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये निकालना सीख चुके हैं और ये भी निकालना सीख चुके हैं और इसमें हम डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रूल्स हैं, आपको समझना है। प्रॉपर्टीज देखो, ये मान लीजिए पहला जो प्रॉपर्टी है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक इज अ यूनिक। इनवर्स of a matrix is unique। इसकी वैल्यू यूनिक होती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है यदि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो ही वो इनवर्टिबल होगा, सॉरी नॉन सिंगुलर होगा तो ही वो इनवर्टिबल होगा, ठीक है ना। मतलब कि कह सकते हैं a square matrix is invertible if and only if it is non-singular। It is non-singular। ठीक है। मतलब कि मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। और ऑब्वियसली देखो, यदि मान लीजिए हमने ए इक्वल टू 0, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, उसको हम यहाँ डिवाइड कर देंगे 0 से, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, तभी वो इनवर्टिबल होगा। ठीक है भाई लोग, समझ में आया। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। yes, sir। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी इफ मैट्रिक्स ए इज एन इनवर्टिबल, ठीक है। यदि मैट्रिक्स कैसा है, इनवर्टिबल है, दिस मीन्स या देन इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तीसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी समझने के लिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ, जो हमने कल क्वेश्चन में किया था इसका, इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक इक्वल होती है। मतलब ए और एडजॉइंट ऑफ ए का जो प्रोडक्ट है और एडजॉइंट ऑफ इंटू ए का जो प्रोडक्ट है वो मॉड ऑफ ए इंटू उसके इक्वल होगा। एक सेकेंड, कौन है, हाँ। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और भी प्रॉपर्टी हैं, आप उस बुक में देख करके पढ़ लीजिएगा। अब हम इसके सीधे क्वेश्चन करेंगे। अब हम इसके सीधे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ find the inverse of 133 143 134। इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। यानी ए इनवर्स हमको फाइंड करना है।
तो हमें इसका फार्मूला हमको मालूम चल गया, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ये दोनों चीज़ें हम फिर से निकालना सीख लेंगे, जिसको नहीं बना होगा पिछली क्लास में वो अभी सीख सकता है। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो किसी भी एक रो को हम एक्सपेंड कर लेंगे, 1 प्लस माइनस 3 प्लस डालेंगे। तो 1 के लिए, हाँ जी वीडियो तो चालू है, वीडियो तो चालू है, यहाँ से दिख रहा है। चालू है सर, चालू हाँ दिख रहा है। ओके तो मुझे भी दिख रहा है। ओके 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 चलिए। तो फर्स्ट वाले रो के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, 4 3 3 4, 4 3 3 4। सेकेंड वाले के लिए हो जाएगा 1 3 1 4, 1 3 1 4। एंड थर्ड वाले एलिमेंट के लिए माइनर हो जाएगा 1 4 1 3, 1 4 1 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 16 माइनस 9, 3 इंटू 4 माइनस 3 और 3 इंटू 3 माइनस 4। तो दैट इज 7 हो जाएगा माइनस 3 और हो जाएगा माइनस 3। तो 7 माइनस 6 यानी कि 1। मतलब ये क्या हो गया, नॉन सिग्नल हो गया। मतलब मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन आ गई। दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स मस्ट बी इनवर्टेबल। अगले में क्या निकालना है हमको, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है, सभी एलिमेंट के कोफैक्टर के रूप में जो मैट्रिक्स मिलता है उसका ट्रांसपोज, यानी कि A11 A12 A13। यही एलिमेंट के रूप में देखेंगे तो ऐसे होते हैं, उसको हम ऐसे कर लेना है, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये सारे के सारे हम कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। A11 तो 1 + 1 2 माइनस 1 रेज टू 2 और फर्स्ट एलिमेंट का माइनर हो जाएगा 4 3 3 4। तो यहाँ पे इवन नंबर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। 4 4 16 माइनस 3 3 9, दैट इज 7। A12 माइनस 1 रेज टू 2 + 1 3। तो सेकंड के लिए 1 3 1 4 1 3 1 4। ये वैल्यू हो गई नेगेटिव। 4 1 जा 4 माइनस 3 माइनस 1 और A13 यह तो जगह कम है, ठीक है। अब निकाल रहे हैं A13 के लिए। तो माइनस 1 रेज टू 3 + 1 4 और इसके लिए इसका माइनस हो जाएगा 1 4 1 3 1 4 1 3। सॉल्व कर दीजिए, इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा। 3 1 जा 3 माइनस 4, इसकी वैल्यू -1। अब A21 के लिए, A22 के लिए और A23 के लिए, ठीक है। तो 2 + 1 3 यानी कि -1 रेज टू 3 और सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर 3 3 3 4। यहाँ पर चूंकि ऑड नंबर है तो ये माइनस का हो जाएगा। 4 3 12 माइनस 9, साइन ऑफ माइनस का जाएगा। 9 से 10 11 12 3 2 2। इसके लिए जाएगा 1 3 1 4 तो -1 रेज टू 2 + 2 4 और 1 3 1 4 1 3 1 4। इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा प्लस 4 1 4 माइनस 3, हाउ मच, इट्स 1 2 3। तो -1 रेज टू 3 + 2 5 2 3। मतलब इसका को माइनस हो जाएगा कितना, 1 3 1 3। ये माइनस 3 1 जा 3 माइनस 3, दैट इज 0। एंड फाइनली लास्ट रो का निकालेंगे। A31 A32 A33।
3 + 1 4, 3 + 1 4, तो -1⁴। तो इसके लिए इसका माइनर हो जाएगा, रो और कॉलम छोड़, तो 3 3 4 3, 3 3 4 3। तो ये प्लस का हो जाएगा चूंकि ऑड इवन पावर है। 3 3 = 9 -4 = 12 -3 3 2 -1⁴ 3 + 2 5 3 2 है ना ये वाला। तो इसके लिए हो जाएगा 1 3 1 3 1 3 1 3। ऑड पावर है तो -3 × 3 -3, दैट इज 0। एंड लास्ट एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा 1 3 1 4, तो -1⁴ 6, 3 + 3 6, उसका 1 3 1 4, ये पॉजिटिव हो गया, 4 1 = 4 -3, दैट इज 1। तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए क्या है इसमें पुट कर दीजिए। तो 7 - 1 -1 फिर -3 1 0, फिर -3 0 1। ये आपका एडजॉइंट पे आ गया, चेक कर लेते हैं। 7 - 1 -1, ठीक है। -3 1 0 -3 1 0 -3 0 1 -3 0 1, ठीक है। लीजिए आप निकाल देते हैं ए इनवर्स। ये फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन मॉड ऑफ ए कितना आया था हमारा 1 आया था, तो 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है ये आ गया 7 - 1 -1 -3 1 0 -3 0 1। इसका 1 से इंटू करेंगे तो वही आंसर, ये आपका आंसर आ गया। क्या भाई क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो इस तरह से आपको फाइंड करना। मैं आंसर चेक कर लूँ, इसका आंसर देख लेता हूं मैं। ये राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया है 1 - 2 3 1 - 2 3 0 -1 4 और ये जगह -2 2 1, ठीक है भाई। ऐसे बोला गया है फाइंड ए इनवर्स, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। अब आप सोचो कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। यदि आप इसमें डैट वो लगा दोगे ना तो कोई जरूरी नहीं कि आपका आंसर सही हो या गलत हो। पहले आपको शो करना पड़ेगा कि मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ऐसा। और दूसरी बात, सिंपल क्वेश्चन दिया आता है मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में, तो आप ये करके इसका बता सकते हो एक। और दूसरी चीज, यदि आपको ये 4 मार्क्स में आ गया या 5 मार्क्स में आ गया तो आपको पूरा पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसका फिर ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई लोग। चलिए तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या, ए इनवर्स। फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स, ये अंदर का पार्ट निकालेंगे पहले, विच इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए के लिए क्या करना है, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देंगे, 1 -2 + 3। फर्स्ट एलिमेंट का माइनर हो जाएगा -1 4 2 1। सेकेंड के लिए हो जाएगा 0 4 -2 1। थर्ड के लिए हो जाएगा 0 -1 -2 2।
सॉल्व कर दीजिए इसको। 1 1 1 -1 माइनस 4 2 8 माइनस माइनस का प्लस 2 इंटू 0 माइनस माइनस का प्लस 4 2 8 ओके प्लस 3 इंटू 2 0 0 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा -9 2 8 16 और -6 ये हो जाएगा -15 प्लस 16 तो मोड ऑफ ए कितना आ गया which is does not equal to 0। ठीक है तो ये मोड ऑफ ए निकल गया। ओके दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है अब निकालेंगे हम लोग क्या एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है अभी हमने सीख लिया। यदि कुछ डाउट रह गया हो तो दोबारा चेक कर लीजिएगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33 ये निकालना है तो इसको हम लोग अभी यहाँ निकालेंगे। तो A11 तो 1 + 1 2 तो -1⁻²2 और फर्स्ट एलिमेंट का माइनर -1421 तो चूंकि इवन नंबर है तो प्लस 1 1 1 -1 -4 2 8 दैट इज -9 A12 तो -1⁻² 2 + 1 3 और इसका क्या निकालेंगे माइनर तो 0 4 -2 1 है ना। इसलिए रो और कॉलम को छोड़ना बाकी एलिमेंट ले देना। माइनस हो गया ये ऑड पावर है 0 माइनस का प्लस 8 -8 A13 -1⁻³ 3 + 1 4 और इसके लिए हो जाएगा 0 -1 -2 2। समझ में आ रहा सबको 0 -2 that is 2। ऐसे ही 2 1 2 2 और 2 3 -1⁻² 2 + 1 3 -1⁻² 4 -1⁻5। चलिए तो सेकेंड रो में आ गया है ना तो सेकेंड रो में इसका हो जाएगा -2 3 2 1। ये ऑड पावर है तो -2 1 2 -2 -6 -8 + 8। फिर यहाँ पर इवन पावर है तो चल अभी तो ठीक है 4 मतलब इसका निकाल लेते हैं तो 1 3 -1 2 -2 1 1 3 -2 1 इवन पावर है तो प्लस 1 1 1 +6 दैट इज 7। फिर इसके बाद 2 3 इसके लिए तो -1 1 -2 -2 2 1 -2 -2 2 ये हो जाएगा -2 बन जाए 2 -4 ये बन जाएगा कितना -2 + 2। इस तरह से अब A31 A32 और A33 का निकालना है मतलब थर्ड रो में जाते हैं। यहाँ पर -1⁻³ 3 + 1 4 इसलिए निकालेंगे तो -2 3 इसका माइनर हो जाएगा -2 3 1 -1 4 ये हो जाएगा पॉजिटिव इवन पावर है 4 2 8 -8 +3 -5 3 2 तो 1 मतलब ये जाएगा -1⁻5 और इसके लिए हो जाएगा 1 3
04, that is minus 4 बन जाए 4 minus 0 minus 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 टू 3 तो -1 रेज टू 3 + 3 6, और लास्ट एलिमेंट का माइनर 1 - 2 0 - 1, 1 - 2 0 - 1, ठीक है भाई। सो दिस इज प्लस 1 बन जाए 1 -1 -0 -1, क्लियर। सो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, -9 -8 2, -9 -8 2, 8 7 2, 8 7 2, -5 -4 -1, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, हो गया। तो अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। तो फाइनली वी गेट -9 -8 2 8 7 2 -5 -4 -1, ये आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। अब इस ओके, अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अब ये तो इनवर्स इन्वर्टेबल हो गया। अब इसके बाद आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि वी नो दैट, अब आप ले सकते हैं यहाँ पर, मतलब अब आपको इसका वापस इनवर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या कि अब बिकॉज ए इनवर्स का इनवर्स कितना होता है, ए होता है ना। या ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या निकालना था, बन क्या प्रूव करना था, अच्छा वैसे करो, पर क्वेश्चन थोड़ा गलत कॉपी कर लिया। क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ अभी, उसमें ए डैश का इनवर्स बोला गया था, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब ए डैश का इनवर्स दिया, हमारा आंसर ये हो गया। अब हम इसको ऐसा बोल लेते हैं कि ए इनवर्स का ए डैश फाइंड करना का ट्रांसपोज निकालना है। क्वेश्चन एक्चुअली में हमने गलत कॉपी कर लिया था। क्वेश्चन में जो पूछा गया क्वेश्चन था वो ये था कि ए डैश का, है ना, क्वेश्चन ये था ए डैश का इनवर्स। तो सिंपल था, ए आपको गिवन था, इसका ट्रांसपोज निकाल लेना था, उसके बाद इसका हम क्या करके इनवर्स निकाल लेते हैं। क्या भाई समझ में आ गया। अब मान लो इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन बन गया आपका ए इनवर्स का ट्रांसपोज पूछा गया मान लीजिए, तो ये तुमने फाइंड, हाँ डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है, हाँ ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना। तो मैं इतना बड़ा काम कर लिया तब कौन सा वापस जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स कितना निकाला हमने, ये निकाला है -9 8 -9 -8 2 8 7 2 8 7 2। क्वेश्चन गलत कॉपी नहीं करना भाई लोग किसी भी हालत में, हमारी जैसी गलती है तो करना ही मत। अभी इनको पता चल गया कि हम इंसान हैं, क्योंकि इंसान से गलतियां होती हैं। ये इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, दिस इज कॉल्ड ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो इसके रोज को कॉलम में शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा -9 8 -5 -8 7 -4 और 2 2 -1, ये आपका आंसर आ गया। बोलो भाई समझ में आ गया अच्छे से, क्यों भाई क्लियर हो गया यस सर। अच्छे से। इनवर्स के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे आप, ओके। अब मैं दूसरा टाइप को सर ये वाला क्वेश्चन, हाँ बोलो। द क्वेश्चन है 3:3 का मैट्रिक्स है 1 0 0 1 रो में ना, हाँ सर रो में 1 0 0, हाँ फिर नीचे 0 0 नीचे 0, हाँ 1 के नीचे था 0, हाँ 0 cos अल्फा
कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा, ओके, और फिर 0 जीरो साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। माइनस साइन अल्फा। मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, चेक कर लो पहले, चेक कर लो ना। 1 0 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ओके। यस सर, करेक्ट है। हाँ, क्या फाइंड करना है इसमें हमको? इनवर्स सर। ओके, तो कर लेते, चलो इसको कर लेते फटाफट, ठीक है ना। इसका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं क्या इसका, पहले निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए हो जाएगा, हम फर्स्ट रो को 1 प्लस 0 माइनस और प्लस 0, ठीक है। ये दो तो 0 हो जाएंगे आपके, इसके लिए ले लेते हैं। तो 1 का जो है आपका माइनर है वो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो गया, ठीक है। इसको भी यहाँ ले देता हूँ अच्छे से, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, दिस इंटू दिस, माइनस लगा दीजिए, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इस पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं और साइन अल्फा भी कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये आपका मॉड ऑफ ए आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, इस क्वेश्चन में और कुछ कंडीशन तो नहीं दी है, वेयर अल्फा वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं दिया इसमें। ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो ये समझ में आ गया आपको मॉड ऑफ ए? यस सर, ये आ गया। ओके, इसका मतलब ये हो गया, क्यों क्वेश्चन मुझे मिल गया आपका जो आपने बोला है। हाँ सर। यहाँ पर इस वाले स्टेप में यहाँ माइनस कॉस अल्फा दिखा रहा है यहाँ पर, बोलो भाई क्वेश्चन में माइनस कॉस अल्फा। हाँ, सब बुक में तो साइन अल्फा लिखा है। बुक में तुम्हारी कौन सी, शिवलाल की है ना? शिवलाल है सर। हाँ, उसको ठीक कर लो, यहाँ पर कॉस अल्फा बेटा। ओके सर। हाँ, इसके बाद हाँ क्वेश्चन निकाल देता हूँ, मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ। देखा क्वेश्चन? हाँ सर, दिख गया। 0 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, हाँ सर। ठीक है, बन जाएगा क्या ये? तो तुमने किया होगा इसको आंसर। हाँ बोलो, कर दूं क्या इसको? हाँ सर, बन जाएगा ना। चलिए, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ भाई, है अब मैं नेक्स्ट टॉपिक उठाता हूँ, ये वाले को हाँ लिखा है सर, if a is to equals to 2 3 1 2। एक मिनट फिर से बोलिए, रुक जाइए एक मिनट। हाँ बोलो, ए इज इक्वल्स टू वो 3 1। रो बोल रहे हैं, रो ना? हाँ सर, रो 3 1 नीचे -1 नीचे सर, नीचे। ओके, -1 हाँ, 2:2 और 2 ये है, ठीक है। क्या इसमें करना सर इसका? ये है, उसमें हाँ, बोला है देन शो दैट a स्क्वायर -5a -5a + 7i is equals to O, hence find a inverse। ओके, ओ नहीं है बच्चा, ये 0 है। सर इसमें O जैसा लिखा है। हाँ नहीं 0 है, तो ये प्रूफ करना हमको। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर, हाँ जी बोलिए। फिर इनवर्स भी फाइंड करना है सर। हाँ, वो बाद में, ये 2 क्वेश्चन हो गए इसमें ना, 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो आपको ये फाइंड करना है और इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या दिक्कत है इसमें? पहले हम निकाल लेते हैं ए इनवर्स, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए। तो 3 1 -1 2 3 1 -1 2 इंटू कर लेते हैं। तो इसका रो का सभी कॉलम में 3 3 9 और 1 1 1 -1 हो जाएगा, तो 9 -1 8। फिर इसका इसमें आइए, 3 1 3 2 1 2 3 + 2 5। फिर इसका इनमें आएंगे,
तो 3 × 3 -3, 2 × 2 -2, ये हो जाएगा -5। इसका इसमें करिए 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, -1 + 4 3, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर मिल गया, ए ऑलरेडी गिवन है और आई हमको पता है, इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 5 × a प्लस 7 × i, ऐसे करना है। तो ए स्क्वायर कितना आ गया आपका, सॉरी ये माइनस है, तो ए स्क्वायर आ गया आपका 8 5 - 5 3, 8 5 - 5 3, ए कितना है 3 1 - 1 2, 3 1 - 1 2, और आई होता है 1 0 0 1, ठीक है भाई। 8 5 - 5 3 माइनस ये इसका इंटू कर लीजिए, 5 × 15, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 10 प्लस 7 0 0 7, ये हो गया। अब पहले इसको लेस कर लेते हैं, 8 - 15 - 7, 5 - 5 0, -5 -5 तो 0 हो जाएगा, +5, और 3 - 10 -7 प्लस 7 0 0 7। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो -7 + 7 0 0 0, -7 + 7 0 आ गया, दैट इज 0 आ गया। बोलो क्लियर है। और अब ए इनवर्स निकाल लीजिए, ए जॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, वही अभी अपन निकालना सीख लिया है। हाँ सर, वो बन जाएगा। बन जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं भाई। अब अगला टॉपिक आ रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, SYSTEM, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। चलिए अब इसको बताते हैं, हालांकि इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चन से हमें सिर्फ सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का है, सॉल्व द इक्वेशन, मतलब examine the consistency of linear equation। पहला x + 2y = 2, 2x + 3y = 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। इन इक्वेशन की कंसिस्टेंसी हमें एग्जामिन करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कंसिस्टेंसी क्या होती है ना, कंसिस्टेंसी क्या होती है, मालूम है किसी को? लिख देता हूं यहां पर मैं, मतलब when the linear equations have unique solution or infinitely many solution, then the equation have consistent, या their system solution of their system are consistent, है ना। जिनका यूनिक सोल्यूशन हो, अर्थात एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू आए, यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी solution, if the equation has a unique solution or infinitely many solutions, then the system of equations is consistent. Then system of linear equation is consistent, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है, यदि एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यू आती है ना, तो मतलब क्या हुआ, वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो हमें सॉल्व तो करना नहीं है, हमें सिर्फ करना है, एग्जामाइन करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि इसका मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे, ये कंडीशन रहेगी इसके लिए, ठीक है।
ओके, सर नहीं आया। हाँ फिर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि हाँ। क्वेश्चन ये था कि एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होती है पहले जानना है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन आता है, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो मैनी सॉल्यूशन हो, ठीक है। Yes, दैट sir. मींस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये कंडीशन होगी पहली बात, Yes. ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अब हमने अपने मतलब समझने के लिए कि यदि मान लीजिए कोई ना कोई वैल्यू आती है एक्स वाई की, है ना, कोई ना कोई वैल्यू आती है, तो वो क्या होगा, उसके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अब हम मैट्रिक्स की मेथड से कैसे शो करेंगे, इस प्रकार से शो करेंगे। यदि मान लीजिए उसका मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। यस सर। तो आप आगे कैसे सॉल्व करना देखिए। गिवन लीनियर इक्वेशन कैन बी written as ax is equals to b। हाँ सर हाँ बोलिए। ये क्लास कब खत्म होगी? टाइम कितना हो गया? सर 10:45 होगा, क्योंकि 10:45 से अकाउंट्स की क्लास है हम लोगों की। बस 2 मिनट और, दो इस क्वेश्चन को भी करते हैं ना। तो 1 2 2 3, देखिए 1 2 2 3 into x means x and y is equals to b means 2 and 3। so this equation can be written as, इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं। अब इसको हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, बल्कि ये बताना है, इसको चेक करना कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए मतलब 1 2 2 3, सो इसके इंटू कर दीजिए, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, दैट इज -1। तो मॉड ऑफ ए कितना आ गया, -1 आ गया। दैट मीन्स मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, hence the system of given linear equations are consistent। इतना दिखाना आपको, क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। जब भी आपको एग्जामिन करना हो तो मॉड ऑफ ए निकाल के दिखा दीजिए। यदि वो इक्वल टू 0 नहीं आया तो गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यदि 0 आ गया तो नॉन कंसिस्टेंट हो जाएंगे। यस सर। सर मॉड नेगेटिव में पॉजिटिव दोनों हो सकता है? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ओके अनुभव की आवाज ऐसी लग रही है जैसे 4 आदमी एक साथ बोल रहे हैं एक ही लयबद्ध में। आवाज ठीक करना। अनुभव बोलो, क्या बोल रहे हो? सेम ये ऐसा हो जाता। क्या बोलते हैं हाउ मच स्टूडेंट यू कैन गो, जैसे x plus y plus z equals to 5, 3x plus 2y plus 8z equals to 9। अपने एग्जाम्पल ले लिया मैंने, -x plus 3y plus 4z equals to 2। ये बन जाता this into this equals to this, यानी कि 1 1 1 3 2 8 -1 3 4 और ये x y z और 5 9 2। बस फिर हम इसको क्या करते हैं, इसका मॉड निकाल देते हैं, मॉड ऑफ ए ये फाइंड कर लेते हैं। 1 1 1 3 2 8 -1 3 4, और इसको सॉल्व करने के बाद यदि ये इक्वल टू 0 आता है या फिर डज नॉट इक्वल टू 0 आता, तो दिस केस में हो जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इस केस में, ठीक है ना। और इस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। समझ में आ गया भाई? यस सर। ओके, सो दैट्स ऑल टुडे।